शुरुआत करते हैं खबर रोहतक से। रोहतक से बड़ी खबर यह है कि दुकान में रखे पटाखों में आग लग गई है। जी हां, रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दुकान में रखे पटाखों में आग लग गई। मां बेटे गंभीर रूप से झुलस गए। इलाज के लिए पीजीआई में कराया गया भर्ती। दुकान और मकान जलकर राख हो गए। खबर रोहतक से है। हरियाणा के रोहतक से बड़ी खबर। दुकान में रखे पटाखों में लगी आग। मां बेटा गंभीर रूप से झुलस गए। इलाज के लिए पीजीआई में कराया गया भर्ती। दुकान और मकान जलकर राख हो गए। गांधी कैंप इलाके में यह हादसा पेश आया है। तो रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दुकान में रखे पटाखों में आग लगने से मां बेटे झुलस गए हैं। इन दो लोगों की झुलसने की खबर आ रही है। इलाज के लिए इन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया है। दुकान और मकान जलकर राख हो गए हैं। गांधी कैंप इलाके में यह हादसा पेश आया है। मां बेटे दोनों को इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया है। ये देखिए तस्वीरें। पटाखों में आग, जो दुकान में पटाखे रखे थे उसमें जब आग लग गई, उसके बाद ये है वहां का नजारा। किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का आलम था। दुकान में काफी नुकसान हुआ है। पटाखे सारे जल गए और इसमें दो लोग झुलस गए हैं। मां बेटे के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस आग लगने की घटना में झुलस गए हैं। रोहतक से बड़ी खबर। दुकान में रखे पटाखों में आग लगने से मां और बेटा गंभीर रूप से झुलस गए। इलाज के लिए इन दोनों को पीजीआई में भर्ती कराया गया है। दुकान और मकान जलकर राख हो गए। गांधी कैंप इलाके में यह हादसा पेश आया है। ये हमारे पड़ोस में दुकान है। कैसे क्या है? ये यहाँ पर कोई फटाके की चिंगारी आके गिरी थी और यहाँ पर एक तो बेटा और एक उसकी मम्मी दोनों जल गए हैं। और करियाने की दुकान थी। 8-9 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। और जो उसकी मम्मी है वो भी हॉस्पिटल ले गए हैं, उसके बेटे को भी हॉस्पिटल ले गए हैं। क्या नाम था? ये लड़के का नाम था कमल और उसकी मम्मी का नाम उमा है। चोट सारे हाथ जल गए हैं सारा। और जो कमल की मम्मी है वो पूरी तरह जल गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर धीरेन्द्र फोन लाइन पर। धीरेन्द्र, ये आग कैसे लगी? क्या कोई बड़ा नुकसान हो सकता था? बच गया? क्योंकि आसपास ही शायद दुकानें होंगी। देखिए, ये रिहायशी एरिया है और यहाँ पर मार्केट भी है और इन्होंने अपने घर में ही दुकान बना रखी थी। तो रात तकरीबन 10 बजे के आसपास किसी ने पटाखा जलाया होगा और पटाखे की चिंगारी इनकी दुकान में आ गई, जिससे दुकान में आग लग गई। उसके बाद शॉर्ट सर्किट होने की भी बात बताई जा रही है। यानी कि एक महिला थी, तकरीबन 60 साल उसकी उम्र थी, वो बुरी तरह से झुलस गई और आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। और इसमें जो उसका महिला का बेटा था वो भी अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो वो भी इस आग में झुलस गया। दोनों माँ बेटा बुरी तरह से झुलस गए। तो जहां तक महिला की बात है, उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। और ये पूरा घटना जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके मुताबिक ये सारा का सारा पटाखे की वजह से हुआ है। पटाखा जलाया किसी ने और उसकी चिंगारी से ये आग भड़की है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस भी जांच कर रही है कि असली वजह क्या रही, क्या पटाखे से ये आग लगी है या फिर कोई दूसरी वजह रही होगी। तो फिलहाल उन दोनों माँ बेटा को रोहतक पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। जी धीरेन्द्र, ये आपने बताया कि रात में करीब 10 साढ़े 10 के आसपास ये हुआ है। तो कितना समय लग गया आग पर काबू पाने में और क्या जल्द ही दोनों को अस्पताल पहुंचाया जा सका? देखिए, रात जो जिस एरिया में ये दुकान थी, गांधी कैंप, काफी कंजेस्टेड है और फायर ब्रिगेड की टीम भी देर से पहुंची। उससे पहले जो आसपास के लोग थे उन्होंने ही आग पर काबू पा लिया और वही दोनों माँ बेटा को निकालकर पीजीआई लेकर गए थे। और हालांकि जब आग लगी थी उसके बाद से पूरी दुकान के अंदर आग फैल गई थी और महिला को निकालने में काफी मशक्कत भी लोगों को करनी पड़ी। तो जहां तक आग बुझाने की बात है, लोग पहले ही आग को बुझा चुके थे जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। जी, अभी जो आप बता रहे हैं कि महिला की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, तो क्या इलाज के लिए जहां पीजीआई में भर्ती कराया गया वहां इलाज हो रहा है या फिर वहां से कहीं और भेजा जाना है? नहीं, देखिए, टर्सरी केयर सेंटर है रोहतक पीजीआई, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल। यहाँ पर स्पेशल बर्न एंड प्लास्टिक वार्ड भी है और अच्छे इंतजाम भी हैं। अगर आग से जले हुए लोगों की बात पूरे हरियाणा से यहीं पर रेफर किए जाते हैं, तो यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि महिला की हालत काफी गंभीर है, तो उससे अभी नहीं कह सकते कि महिला बच पाएगी या नहीं। लेकिन जो उसका बेटा है उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।